ये कहानी किसी भी एंगल से आम नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट हो, लेकिन ये पूरी तरह हकीकत है। एक आदमी जिसने सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल की ऊंची दीवारें लांघकर सुरक्षा कर्मियों को धता बता दिया। न सिर्फ जेल से भागा, बल्कि देश की सीमाओं को पार कर अफगानिस्तान तक जा पहुंचा और वहां से वो कुछ ऐसा लेकर लौटा जिसने उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। नाम है शेर सिंह राणा, एक ऐसा शख्स जिसके नाम से लोग चौंक जाते हैं। उस पर आरोप था दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हत्या का। जेल की कड़ी सुरक्षा, बंदिशें, पहरेदार, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। वो जैसे ठान चुका था कि उसे अपना मिशन पूरा करना ही है। क्या ऐसा मुमकिन है? यही सवाल हर किसी के दिमाग में कौंधता है। लेकिन यह आदमी जो हर खतरे को हंसकर पार करता है, जिसके लिए मौत भी बस एक रुकावट भर है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। कहते हैं जब उसने तिहाड़ से भागने का प्लान बनाया तो हर चीज का बारीकी से हिसाब रखा, जैसे कोई जासूस किसी मिशन की तैयारी करता है। और फिर आया वो दिन जब उसने पहरेदारों को चकमा देकर जेल की मजबूत दीवारों को पार कर लिया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। तिहाड़ से बाहर निकलना एक बात थी, लेकिन भारत से बाहर निकलकर अफगानिस्तान तक पहुंचना, यह तो लगभग नामुमकिन था। मगर उसने यह भी कर दिखाया। कैसे? इसका जवाब आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन उसने दावा किया कि वह वहां पहुंचा जहां पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां थीं और फिर उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश में जुट गया। क्या यह सच है? इस पर बहसें छिड़ गईं। कोई उसे देशभक्त मानता है तो कोई अपराधी, लेकिन इतना तय है कि उसकी कहानी किसी आम इंसान की नहीं है। और यहीं से शुरू होती है वो रहस्यमयी दास्तान जिसने शेर सिंह राणा को विवादों, सुर्खियों और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जगह दिला दी। तो क्या था पूरा मामला? कैसे एक आदमी जो कानून की नजरों में मुजरिम था ऐसा काम कर सकता है जिसे कोई और करने की हिम्मत तक नहीं कर पाया? रहस्य अभी बाकी है और जवाब भी। शेर सिंह राणा, जिनका असली नाम पंकज सिंह उर्फ शमशेर सिंह राणा है, उनकी कहानी बचपन से ही दिलचस्प और रहस्यमयी रही है। उनका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। महज 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने इलाके में एक नाम का डर महसूस किया, फूलन देवी। 8 दशक में चंबल के बीहड़ों में फूलन देवी का आतंक अपने चरम पर था। वह बदला लेने की आग में जल रही थी। जो हुआ था वह एक त्रासदी थी। फूलन के साथ हुए अन्याय ने उसे खूंखार डकैत बना दिया, लेकिन उसकी प्रतिशोध की आग ने एक और खौफनाक घटना को जन्म दिया। 22 राजपूतों को एक कतार में खड़ा कर गोलियों से भून दिया गया। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था उनमें से सभी उस कत्लेआम का हिस्सा नहीं थे। फिर भी यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। इसके बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया और 11 साल जेल की सजा काटी। लेकिन उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। वह जेल से बाहर आई और राजनीति में कदम रखा। समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वह सांसद बनकर दिल्ली के अशोका रोड स्थित सरकारी आवास में रहने लगी। एक ऐसी महिला जो कभी डकैतों की दुनिया की महारानी थी, अब राजनीति के गलियारों में अपनी जगह बना चुकी थी। मगर उसके अतीत के साए अभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। 25 जुलाई 2001 दिल्ली का अशोका रोड, एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकारी आवास के बाहर गोलियों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। जमीन पर गिरी महिला कोई और नहीं बल्कि फूलन देवी थी। वही फूलन देवी जो कभी चंबल की डकैत बनी, फिर सांसद के तौर पर संसद तक पहुंची। हमला करने वाला शख्स था शेर सिंह राणा। वारदात के बाद वह फरार नहीं हुआ, बल्कि ठीक 2 दिन बाद देहरादून पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसने न सिर्फ खुद को कानून के हवाले किया, बल्कि इस हत्या की वजह भी कबूल की। उसका कहना था, मैंने 22 राजपूतों की मौत का बदला लिया है। उसका इशारा बेहमई हत्याकांड की ओर था, वही घटना जिसमें फूलन देवी ने कतार में खड़े 22 राजपूतों को गोलियों से भून दिया था। शेर सिंह राणा का मानना था कि जिन लोगों को मारा गया उनमें से सभी दोषी नहीं थे। उसने अपनी इस कार्रवाई को न्याय बताया। साल 2014 अगस्त का महीना, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। शेर सिंह राणा को फूलन देवी की हत्या के लिए आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा मिली।
इसके अलावा हत्या की साजिश रचने के आरोप में उसे 10 साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। शेर सिंह राणा के नाम का असली तूफान इसके बाद आने वाला था। 17 फरवरी 2004 तिहाड़ जेल में हलचल मच गई। एक ऐसा कारनामा हुआ जिसने जेल प्रशासन को हिलाकर रख दिया। शेर सिंह राणा फरार हो चुका था। तिहाड़ जेल, जिसे देश की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता है, वहां से किसी कैदी का भाग निकलना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन शेर सिंह राणा ने यह कर दिखाया, नटवरलाल स्टाइल में। सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। उस दिन उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में 3 लोग तिहाड़ जेल पहुंचे। उनके हाथ में एक अदालती आदेश था जिसमें लिखा था कि हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को भेजा जाए। यह रहा ऑर्डर, हमें कैदी सौंप दिया जाए। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कागजों को चेक किया। ऑर्डर असली लग रहा था। पुलिस की वर्दी पहने लोग पेशेवर दिख रहे थे और उनके पास हथकड़ी तक थी। ठीक है, ले जाओ। और फिर तिहाड़ के सुरक्षा गार्डों ने खुद अपने हाथों से शेर सिंह राणा को उनके हवाले कर दिया। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कुछ समय बाद हकीकत सामने आई। न तो वह अदालती आदेश असली था, न ही वो पुलिस वाले असली थे। यह पूरी प्लानिंग सिर्फ एक मकसद के लिए थी, शेर सिंह राणा को आजाद कराने के लिए। जब जेल प्रशासन को इस धोखाधड़ी का एहसास हुआ तो हड़कंप मच गया। अलर्ट जारी हुआ, जांच शुरू हुई और सुरक्षा कर्मियों के माथे पर पसीना आ गया। तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर सिंह राणा गायब हो चुका था। अब वह कहां था? कैसे उसने यह सब प्लान किया? और आगे क्या हुआ? यही वो सवाल थे जो हर किसी को परेशान कर रहे थे। तब तक शेर सिंह राणा हवा में गायब हो चुका था। तिहाड़ की ऊंची दीवारें, सुरक्षा कर्मियों की चौकसी और कानून के शिकंजे को धता बताते हुए वो अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन यह कोई आम भगोड़े की तरह भागना नहीं था। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक ऐसा इरादा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ भागना नहीं, कुछ बड़ा करना है। शायद यही सोच उसे बेचैन कर रही। इस पूरी कहानी की जड़ें साल 1999 के एक वाकये से जुड़ी थी। जब कंधार हाईजैक कांड हुआ था, तब भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह बंधकों को छुड़ाने अफगानिस्तान गए थे। उस दौरान तालिबान ने उनसे एक खास अनुरोध किया, गजनी में मौजूद पृथ्वीराज चौहान की समाधि पर जाने का। जसवंत सिंह वहां पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी भी भारतीय के लिए शर्मनाक था। गौरी की कब्र के अंदर जाने के लिए पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि को पार करना पड़ता था और अफगानी रिवाज के मुताबिक जो भी अंदर जाता उसे पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि को जूतों से रौंदना पड़ता। यह अपमान सहन नहीं किया जा सकता। जब यह खबर भारत में पहुंची तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। हर कोई यही कह रहा था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लानी चाहिए, लेकिन किसी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं करूंगा, शायद यही सोच थी शेर सिंह राणा की। तिहाड़ से फरार होने के बाद उसका मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं था, वह अफगानिस्तान जाने और पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत वापस लाने के लिए निकला था। जेल से फरार होने के बाद शेर सिंह राणा ने एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नया मिशन शुरू किया। तिहाड़ की सलाखों से निकलने के बाद वह सीधे मुरादाबाद पहुंचे। वहां एक होटल में रुके और अपने कुछ रिश्तेदारों से संपर्क साधा। उनकी मदद से 1 लाख रुपए का इंतजाम हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। इसके बाद राणा ने रांची का रुख किया। वहां पहुंचकर अपने एक दोस्त के नाम से फर्जी पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया। अब अगला कदम था सही वक्त का इंतजार। करीब 2 महीने बाद पासपोर्ट बनकर तैयार हुआ। अब वक्त है अगले पड़ाव की तरफ बढ़ने का। राणा वाराणसी पहुंचे, वहां कुछ समय बिताया और फिर कोलकाता के लिए निकल पड़े। कोलकाता से उन्होंने बांग्लादेश के लिए 3 महीने का वीजा लिया। बांग्लादेश में कदम रखते ही राणा ने सबसे पहले खुद को अज्ञात बनाए रखने का इंतजाम किया। वहां एक सैटेलाइट फोन खरीदा ताकि कोई भी उनकी लोकेशन ट्रैक न कर सके। अब वह बिना किसी डर के अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर सकते थे। लेकिन सिर्फ छिपना ही काफी नहीं था। राणा को अपने असली मकसद तक पहुंचना था। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्होंने बांग्लादेश के एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। इससे उन्हें एक नई पहचान मिल गई, जिससे वह और सुरक्षित हो गए। फिर आखिरकार उन्होंने अफगानिस्तान का वीजा हासिल कर लिया। अब मेरी मंजिल ज्यादा दूर नहीं,
अफगानिस्तान पहुंचने के बाद राणा ने पहले काबुल और कंधार का सफर तय किया। इसके बाद वह गजनी पहुंचे। यही वो जगह थी जहां मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों की समाधि मौजूद थी। गजनी में करीब 1 महीने रुककर उन्होंने वह सब अपनी आंखों से देखा जिसकी कल्पना उन्होंने की थी। जिस महान सम्राट ने इस धरती को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, आज उसकी समाधि को लोग पैरों से रौंद रहे हैं। उन्होंने अपने कैमरे में वह दृश्य कैद किया जहां पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान किया जा रहा था। अब सवाल यह था, क्या राणा सिर्फ यह देखकर लौटने वाले थे या फिर वह कुछ ऐसा करने वाले थे जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। गजनी की उस रात जब इतिहास करवट लेने वाला था, शेर सिंह राणा के मन में बस एक ही ख्याल था, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत वापस लाना है, किसी भी कीमत पर। उन्होंने दिन तय कर लिया था, बस अब मौका मिलते ही उन्हें अपने मिशन को पूरा करना था। अंधेरे की आड़ में सही समय पर उन्होंने समाधि को खोदना शुरू किया। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन राणा के इरादे अटल थे। इतिहास हमें याद रखेगा, लेकिन सवाल यह है कि हम किस रूप में याद किए जाएंगे। हर कदम संभल कर रखा, हर आवाज दबाकर सुनी, और फिर जो करने आए थे वह कर दिखाया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को निकाला। यह सिर्फ एक पल नहीं था, यह सदियों से चली आ रही एक अनदेखी कहानी का नया अध्याय था। अफगानिस्तान में रहते हुए राणा ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद किया। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह इतिहास का दस्तावेज था। इसके बाद उन्होंने बड़ी चालाकी से अफगानिस्तान से निकलने का इंतजाम किया। जब वह भारत लौटे तो सबसे पहले अपनी मां से मिले। उनकी मां ही वह इंसान थी जिनके समर्थन से उन्होंने आगे की योजना बनाई। बिलखुआ में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और वहीं पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को पूरे सम्मान के साथ स्थापित किया। अब वे अपनी ही धरती पर हैं, जहां उन्हें होना चाहिए था। करीब 40 मिनट का एक विस्तृत वीडियो उन्होंने YouTube पर अपलोड किया। इस वीडियो ने हर किसी को चौंका दिया। क्या यह सच में हुआ था? हालांकि इस पूरी घटना की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो भी इस कहानी को सुनता वह राणा के साहस की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। इतिहास सिर्फ लिखा नहीं जाता, कभी कभी उसे दोबारा जिया भी जाता है। कोलकाता की गलियों में एक गेस्ट हाउस में ठहरे शेर सिंह राणा को यकीन था कि उनकी पहचान छुपी रहेगी, लेकिन किस्मत के खेल अजीब होते हैं। हर दिन वह हिंदी अखबार खरीदते, खबरों पर नजर रखते, और यही छोटी सी आदत उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस को शक हुआ। कोलकाता पुलिस ने 17 मई 2006 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक कैदी बनकर नहीं बैठे। उन्होंने तिहाड़ जेल में बैठकर जेल डायरी नाम से एक किताब लिखी। इस किताब में काबुल से कंधार फिर गजनी तक के सफर की पूरी कहानी थी। क्या यह सिर्फ एक भागने की कहानी थी? नहीं, यह एक संकल्प की कहानी थी। अगर मन में कुछ ठान लिया जाए और उस संकल्प को ही अपना लक्ष्य बना लिया जाए तो कोई ताकत उसे पूरा होने से रोक नहीं सकती। अंत में शेर सिंह राणा राजनीति में सक्रिय हो गए, अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। अब सवाल उठता है, क्या उनका सफर सही था? हम किसी भी अपराध या कानून तोड़ने के समर्थन में नहीं है, ना ही फूलन देवी की हत्या का, ना ही कानून से भागने का। लेकिन यह सच है कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वापस लाने का उनका जज्बा और उस मिशन के लिए किया गया प्रयास असाधारण था। इतिहास को बनाने वाले हमेशा नियमों से नहीं चलते, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है। यह थी शेर सिंह राणा की उस हिम्मत भरी दास्तान जिसने इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान हमारे देश का गौरव थे, हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन सोचिए, अगर आज भी उनकी समाधि का अपमान होता है तो क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं? अब सवाल आपसे, क्या शेर सिंह राणा का यह कदम आपको गर्व महसूस कराता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा तो दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को बनाने में हमने काफी मेहनत की है। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।